रखें। हमेशा से हमारे बड़े भाई जी बड़ा सहयोग करते हैं, बड़ा बढ़ चढ़ कर, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमेशा हमको अवगत कराते रहते हैं हमारे दिवलेश्वर महादेव के बारे में, हमारे गांव के बारे में, और बहुत ऐसी जानकारी हमें देते रहते हैं जो हमें पता नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे श्री ब्रह्मानंद पैनुली, संवादक ज्योतिषी दीपमाला, और भाई जी से रिक्वेस्ट है कि कुछ दो शब्द बोलें। नमस्कार, मैं ज्योतिष दीपमाला संपादक परमानंद पैनुली, ग्राम तुंगाना। आज देवलेश्वर मंदिर समिति की ओर से मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम समिति के माध्यम से जो 14 गांव आरगढ़ के हैं उनमें सम्मिलित होकर के आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिवरात्रि करता है, शिव मानी कल्याण होता है, और आज 33 करोड़ देवी देवताओं का शिवरात्रि दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। आज के दिन शादी का दिन है शिवरात्रि का, जैसे अलग अलग देवताओं की शादी होती थी। और इसमें आप और बता दो कि जैसे ब्रह्मा जी का अलग अलग बाण है, तो भगवान शंकर के न तो कोई माता है न तो कोई पिता है। तो जब सब बारात चलने के लिए हो गए थे तो भगवान शंकर को सभी देवी देवताओं ने बैल के रूप में कि आप बैल की सवारी कर दो, तब से इनके बैल के रूप में शिवरात्रि का आज अर्थ शिवरात्रि का भगवान शंकर की आज शादी है आज, तो सब लोग आप शादी में आमंत्रित हैं। देवलेश्वर महादेव, इसका नाम पहले दुलेश्वर था, काफ़ी साल पहले था इसका दुलेश्वर नाम से पुकारा जाता है, लेकिन समय की परिवर्तनशील है, समय के हिसाब से आप देवलेश्वर नाम रह गया। और देवलेश्वर के बारे में कि जो पहले जो थे महेशानंद महाराज जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कम से कम 400 वर्ष इसको व्यतीत हो गए थे। तो ये जो मंदिर था पहले दुलेश्वर था, अब इसको देवलेश्वर कह गए इसका नाम। जो मुख्य साधक वे कह रहे हैं, जो यहाँ मुख्य साधक थे पहले तो महेशानंद जी थे, उसके बाद एक शारदा माई भी आए थे, एक नेपाल के महात्मा थे, लगभग वो कम से कम 100 साल तक यहाँ रहे, जो उनका जीवन काल था। उसके बाद शारदा माई आए, लोकल थी लेकिन वो भी कई साल तक रहे। अब जो यहाँ जो बाबा हैं उनका नाम वीरगिरी बाबा है। देखो, भविष्य इंसान की हमेशा उम्मीद रहती है कि भविष्य में हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम जो देवलेश्वर जो 14 गांव के ये सब समिति है देवलेश्वर समिति, तो हम लोगों का ये है कि लगभग वैसे तो नहीं बोल सकते, लगभग 4 वर्ष के बाद हमारी योजना है, हम प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर के, और वो तो जनता का है काम कि भविष्य में हम पे अष्टादश पुराण का आयोजन करेंगे। ये बिल्कुल हम निश्चित कर देंगे, जो कल हमारे यहाँ समापन होगा तो हम निश्चित करेंगे, इसमें हम भविष्य में अष्टादश पुराण का आयोजन करेंगे। ये समिति की ओर से हम आग्रह करेंगे। और जहाँ तक रहे कि आपने कहा कि आप ज्योतिष है, हमारा ज्योतिष का काम है। हमने फेंडेश्वर महादेव के बारे में भी, जिस समय फेंडेश्वर महादेव में कथा हुई थी, उस समय अपनी पत्रिका में उस समय लिखा था कि फेंडेश्वर में कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, कितना अन्न होगा, कितना धन होगा। आप उस समय का हमारे YouTube चैनल देख लो, ज्योतिष दीपमाला, उसमें हमने किया। और जहाँ तक हमारे देवलेश्वर का, जिस दिन यहाँ सबसे पहली मीटिंग हुई थी, तो हम जो राम कथा शिव कथा के जो यहाँ मेंबर है, उनके जो YouTube माध्यम से सुना, उनके जो वर्षफल से सुना, उनका जो फेसबुक से देखा, तो हमने उसी दिन लेख लिखा था इसमें कि देवलेश्वर 11 तारीख से देवलेश्वर महादेव में आएंगे राम जी, वो हमारा लेख है। और उसमें हमने लिखा था कि किस लगन में कथा शुरू होगी, और लगभग हमने उस समय भविष्यवाणी की थी जब कथा नहीं हुई थी, उससे 1 हफ्ता पहले, कि 11 लाख रुपए समिति में हो गए। और मेरे को खुशी हो रही है, कल शाम मैं आया तो कल शाम जो समिति के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ये 10+ हमारी इनकम हो गई। इससे में 11 लाख हमने अपने ज्योतिष के माध्यम से कहे थे। तो हम तो ये करेंगे कि हमारे देवलेश्वर समिति में अधिक से अधिक धन हो, लेकिन जो ज्योतिष के माध्यम से 11 लाख होना निश्चित है। देवलेश्वर महादेव में ये पूरा आरगढ़ पट्टी, वैसे तो सब है, आरगढ़, गोनगढ़, केमर, बासर, लेकिन मुख्यतः यहाँ 14 गांव है। जो आरगढ़ पट्टी में 14 गांव है, तो 14 गांव में आप ये देखो कि कहीं भी शिव मंदिर नहीं है। नागराजा का है, देवी का है, नरसिंह का है, भैरव का है, अलग अलग है, लेकिन केवल देवलेश्वर में ही शिव मंदिर है। तो ये मुख्यतः 14 गांव का जो है ये बिल्कुल समुद्र तट के बिल्कुल तलाई में है। लगभग इसके 600 मीटर सेंटीमीटर जो
यहाँ नदी बहती है उसके ये समीप है, और 14 गांव में केवल शिव मंदिर है। इसका पौराणिक इतिहास 400 वर्ष पहले का है। यहाँ पे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, पैया का पेड़ है, अनेक से वृक्ष रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आज देवलेश्वर में यहाँ पे जो सब देवी देवता रखे, शंकर के गण तो आ रखे होंगे, लेकिन देवलोक से भी प्रत्येक 33 कोटि देवताओं को जो वर्णन होता है, मैं निश्चित कहता हूँ कि आप कोई वृक्ष के रूप में, कोई पत्ते के रूप में, कोई किसी न किसी जनमानस के रूप में, वो सब यहाँ पे आ रखे होंगे। और सब देवलेश्वर समिति के जो आयोजक है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी दाग देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत, दाग देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की और कम समय में इन्होंने इस शिव पुराण का और रामचरितमानस का जो उसमें आयोजन किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्य पात्र हैं समिति के लोग। और वैसे तो शिव पुराण और रामचरितमानस, इसमें बड़ा ये नहीं बोल सकते कि शिव पुराण बड़ी है कि रामचरितमानस बड़ा है। भगवान शिव अपने जो गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, वो भगवान राम को मानते हैं, और राम जो इष्ट मानते हैं भगवान शंकर को मानते हैं। आप महाभारत उठा के देखो, आप श्रीमद् भागवत पुराण देख लो कि जब भगवान कृष्ण ने रास रची है वृंदावन में, हम तो खुद वहाँ जा रखे हैं, खुद हमने वहाँ पढ़ाई की, खुद हमने देख रखे है जो रास रची निधि वन में, तो वहाँ पे भगवान शंकर हिमालय से गोपी बन करके वहाँ आज गोपीश्वर मंदिर है। तो वहाँ पे तो ये नहीं बोल सकते हैं कि शिव पुराण बड़ा है, लेकिन 2 पुराणों की जो ज्ञान गंगा है, तो मैं कहता हूँ कि आरगढ़ का तो भाग्योदय होगा, हम लोगों का तो भाग्योदय हो रहा है, लेकिन जितने भी आरगढ़, गोनगढ़, केमार, बासर, जितने भी भिलंगना बिलोते हैं, सभी का भाग्योदय हो। भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा कब जब भाग्य कई जन्म का जब हमारा पुण्य इकट्ठा होता है तब हमारा भाग्योदय होता है। और आज निश्चित ही इस शिव पुराण और जो रामचरितमानस है, देवलेश्वर समिति के मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से गांव के सभी नर नारी, बालक बालिकाओं सभी का उद्धार हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आरगढ़ घाटी के तमाम माताएं, बहनों और बुजुर्गों का जो इस कार्य में अपना तन मन धन से भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और स्पेशल धन्यवाद हमारे भाईजी का, दिल्ली में रहकर भी अपने गांव के प्रति इनका प्यार अटूट है। मैं हमेशा भाईजी की पोस्ट देखता रहता हूं फेसबुक पर, हर तरह से भाईजी हमारे गाँव को सहयोग करते हैं और इस तरह के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई को, और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाईजी को और तमाम भाइयों।